बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिलीशियस लैंड के नाज़रीन को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज मैं बना रही हूँ कच्चे कीमे के कबाब, जो कि हम रमज़ान शरीफ के लिए सेव करेंगे। पूरा महीना सहरी अफ्तारी में आप इसको जब चाहे निकाल लें और गर्म करें और सर्व करें। ये बिल्कुल रेडी टू ईट होते हैं, आपको फ्राई करने भी नहीं पड़ते। 1 किलो मैंने बीफ का कीमा लिया है, जिसको चॉपर में से अच्छे से गुजार लिया है। लहसुन लिया है 1 गट्ठी, 3 अदद प्याज लिए हैं, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है और 4 मैंने ग्रीन चिलीज़ लिए हैं। ग्रीन चिलीज़ आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सब चीज़ों का मैंने पेस्ट बना लिया है और पेस्ट को शामिल कर देंगे कीमे के अंदर। कीमा मैंने 1 किलो लिया है। आप जितना ज़्यादा बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं और उस हिसाब से चीज़ों की क्वांटिटी भी आप बढ़ा देंगे। 3 अदद अंडे शामिल कर दिए हैं, थोड़ी सी फ्रेश मेथी बारीक चॉप की हुई और सब्ज़ धनिया 1 मुट्ठी भर, उसको भी अच्छे से चॉप किया है। 3 टेबलस्पून डाले हैं खुश्क धनिए के, 1 टेबलस्पून डाला है ज़ीरा सफ़ेद, 1 टेबलस्पून नमक का डाला है और चिली फ्लेक्स डाले हैं 1/2 टेबलस्पून। 1 टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी का पाउडर और इसके अलावा जाएंगे ब्रेड क्रम्स। ये मैं अभी 3 से 4 टेबलस्पून डाल रही हूँ, बाकी मैंने बचा लिया है। मिक्स करने के बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद डाल दूँगी। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। जितना आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे उतने इसके अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। जिस तरह आप आटे को गूंदते हैं उस तरह आप 5-7 मिनट के लिए इसको गूंदें और अगर आप इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट दे दें तो बहुत अच्छा है, वरना आप अर्जेंट पीस से कबाब तैयार कर सकते हैं। मैं इसको ओवन में बना रही हूँ, उसके लिए मैंने ट्रे के अंदर बटर पेपर लगा दिया है और उसके ऊपर ऑयल से ग्रीस कर दूँगी। आप डायरेक्ट, अगर आपके पास नॉन स्टिक ट्रे है तो उसके अंदर ऑयल लगा के हल्का सा उसके ऊपर भी इसको मटेरियल को सेट करके बहुत अच्छे से शेप दे सकते हैं। ये देखिए, आपको एक ही दफ़ा बार बार कबाब बनाने की ज़रूरत नहीं। एक दफ़ा सारे को आप जितना इसके अंदर इजीली आ सके और जितनी आप इसकी मोटाई चाहते हैं उतना मोटा आप इसको रख सकते हैं। ये देखिए, बहुत अच्छे से मैंने इसको सेट कर दिया है, शेप भी दे दी है। और अब एक दफ़ा ऊपर भी ऑयल के साथ हम हल्का हल्का सा ब्रशिंग कर देंगे। इस तरह ये ऊपर से भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनेंगे और अंदर तक ये बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरह पक जाते हैं। बहुत मोटी इसकी लेयर नहीं, इसलिए बहुत अच्छे से ये इसके कबाब तैयार होंगे। तो ये देखिए जी, छुरी की मदद से मैंने, आपको नज़र आ रहा है कि कितने चौड़े चौड़े से कबाब बनाए हैं। बीच में से भी एक लाइन लगा दी है क्योंकि इस तरह ये बहुत लंबे बन रहे थे। तो ये तकरीबन 12 कबाब एक दफ़ा में तैयार हो गए हैं। अभी ये मैंने आधा कीमा यूज़ किया है। ऊपर इसके जो है वो टमाटर लगा देंगे बहुत अच्छे तरह से बारीक बारीक से काट के। तो ये बिल्कुल रेडी हैं। ओवन ऑलरेडी प्री हीट हो चुका है, 200 पर मैंने इसको 10 मिनट हो गए हैं ऑन किया है। तो अब हम इसको बेक करने के लिए ओवन के अंदर सेट कर देते हैं। तकरीबन 10 से 15 मिनट ही लगते हैं, तो इसकी एक साइड बिल्कुल रेडी हो जाती है। तो इसके बाद जब ये ऊपर से अच्छे से इसका कलर चेंज हो जाए, अच्छे से पक जाएँ, तब हम इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड को भी 5 से 10 मिनट जितना हमें इजी लगे, जिसमें कि हम सेटिस्फाइड हो जाएं, उतनी देर तक पकाएंगे। ये देखिए, एक साइड तो तकरीबन पक चुकी है, तो इसको मैं साइड इसकी चेंज करूँगी और दूसरी साइड को भी इसी तरह हम पका लेंगे। तो इस तरह मैंने सारे कबाब जो हैं उनकी साइड चेंज कर दी है और इनको दोबारा ओवन में रखेंगे 10 मिनट के लिए, ताकि इसकी बैक साइड भी अच्छे से ऊपर से इसका कलर आ जाए, जिस तरह के पके हुए कबाबों का कलर होता है। वैसे नॉर्मल कीमा अच्छी तरह गल चुका है क्योंकि जो ओवन है वो सारी साइडों से ऊपर नीचे से इसको हीट दे रहा था। तो ये देखिए जी, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी से हमारे कबाब रेडी हुए हैं। आप इसको ट्रे में अलग अलग रख के फ्रीज़ कर सकते हैं और जब आप इसको निकालें तो आप नॉर्मल फ्राई पैन में इसको रख के गर्म कर सकते हैं। हल्की आंच पे दोनों साइडों को गर्म करेंगे तो ये दोबारा से बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसे आपने अभी तैयार किए हैं। इतने फ्रेश और टेस्टी ये कबाब बनते हैं। आप इसको सहरी में या अफ्तारी में, जब आपके पास टाइम की कमी हो, तो फ़ौरन निकालिए, इसको गर्म कीजिए और चटनी बनाइए साथ में जो आपको पसंद हो, टमाटर की, धनिए और पुदीने की, मायनेज़ या केचप, जिसके साथ भी आपको अच्छा लगे उसके साथ सर्व कीजिए और एंजॉय कीजिए। ये देखिए जी, फाइनल रिज़ल्ट कितना ज़बरदस्त और टेस्टी हमारा कबाब रेडी हुआ है और अंदर से ये बहुत ही जूसी और टेस्टी है और फुली टेंडर्ड है। तो यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए और अपने अच्छे ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिए। जो न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो उनको बर वक्त मिलते हैं इसी तरह की किसी और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।